भैया जरा मेरे को बर्गर देना, मैंने सुना आपके यहाँ का हैंडमेड गौरमे बर्गर बड़ा अच्छा है और आप उसको डिसेंट प्राइस में बेचते हो। अजी लो जी साहब जी, ये देखो हमारे यहाँ का ये डिसेंट बर्गर है, हमने अपने हाथों से इसके बन को बेक करा है, हमारे जो गार्डन है उसके आलूओं से इसके आलू पैटी बनाई है, हमने रात भर मेहनत करके इसकी सॉसेस बनाई है जो बड़ी तरह से मैरिनेटेड है और आपको एकदम बढ़िया अपने हर एक पैसे का प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी इस बर्गर में मिलेगा। और भाई साहब खा के देखिए आपको कैसा लगेगा जी। वो तो पता ही है जी, आप बढ़िया बनाते हो, मतलब पैकिंग बढ़िया, प्रेजेंटेशन बढ़िया, खाना क्वालिटी सब बढ़िया और टेस्ट नंबर 1, मज़ा आता है खा के। भाई साहब बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे बर्गर के लिए। हाँ जी, हमारी भी जी सेम दुकान है भाई साहब, हमसे भी ले लो। क्या मतलब, आलू पैटी भले हमारी सड़ी हुई है पर पैकेजिंग हमने जी ब्रिटेन से लगवा रखी है। हाँ, एक ब्रिटेन की ब्रांड है, बिल्कुल हूबहू वैसी छाप रखी है। हाँ, और जिस जगह की हम सबसे ज़्यादा बेइज्जती कर रखे हैं उसी जगह से हमने सबसे बढ़िया चीज़ यानी सब्जियां वहीं से ले रखी है, क्योंकि वो एक्चुअल में अच्छी सब्जियां उगाते हैं। क्योंकि हमारे बस की तो आलू पैटी बनानी भी नहीं है। और आलू पैटी की भी क्या कर लो भाई बात साहब, ये जो साइड वाली दुकान है जहाँ से आप गौरमे बर्गर लेके जा रहे हो, ये अपनी आलू पैटी जिस बंदे से तुड़वाते हैं हमने उसी बंदे को बोल के अपने भी सेम नकली आलूओं की वो बना रखी है कि हूबहू आलू दिखता है, बस असली नहीं है वो। पर भाई खा के देखो, एकदम दमदार महा बर्गर बना रखा हमने, इतना बड़ा साइज का रखा, एकदम फैला रखा, चौड़ा कर रखा, इस बर्गर से ज्यादा बड़ा बर्गर है। और भाई बर्गर ही तो है, बर्गर ही तो खाना आपने, अब बड़ा बर्गर खाओ है। ये क्या देख रहे कि आलू कहाँ है, असली नकली है, या फिर जिसकी हम सब ज्यादा बेइज्जती करते हैं उसके सामने हम हाथ मांग के फंसाते हैं और उन्हीं से भीख मांग के हम ये अपनी वेजिटेबल लाते हैं। बर्गर ही तो है, बर्गर खाओ, आपको क्या दिक्कत है। देखो कितना बड़ा बर्गर है, ये देखो छोटा सा है आपका तो थोड़ा सा, हमारा इतना बड़ा बर्गर है, देखो खाओ के तो देखो। और ये सब जगह चलता है, ये आपको 60 में दे रहे हैं, हमने देखो 20 रुपए में इतना बड़ा बर्गर बना रखा है, आप भी खा लो, ये गू खा लो जो हमने बना रखा है। तो गाइस आप सबको पता चल गया होगा कि ये वीडियो के स्टार्टिंग में बात बर्गर की तो हो नहीं रही थी, ये बात हो रही थी हमारे देश की सो कॉल्ड सबसे ज्यादा दमदार, जिसकी गाड़ियां लेने के बाद अक्सर लोग दूसरी गाड़ियों को जो उनसे अच्छी, बेटर, लग्जूरियस, रिफाइंड, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली और एक्चुअल में उनसे बेटर स्टील यूज करने वाली, डिस्पाइट उनका खुद का स्टील का सबसे बड़ा व्यापार है, कभी उस स्टील की वजह से इंडिया ने आजादी पाई थी, आज इंडियंस उसी के अंदर सबसे ज्यादा कैद होकर बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की सबसे घटिया, सबसे बेकार और सबसे सस्ती कॉपी टाटा हैरियर की। और हाँ, ये जो कॉर्पोरेट वाले, हाँ, मैं कुरकुरे सारिकों की बातें सुन के वैल्यू फॉर मनी वाली बकचोदी बेलूंगा कि मैंने क्यों जीप कंपास नहीं ली ब्रो। जीप कंपास इज ओनली इन डीजल वेरिएंट ब्रो, एंड जीप की नाम मेंटेनेंस अच्छी होती। जो कंपनी एक कार बनाकर लिटरली आनंद महिंद्रा को एक ऐसी व्हीकल जो उस गाड़ी का नाजायज कॉपी बनाया, यानी थार, ठीक है, रूबिकॉन को देख के, ठीक है, जो कंपनी महिंद्रा को सस्टेन करने के लिए एक चीप नॉक ऑफ दे सकती है अपनी एक गाड़ी निकाल कर, उसकी सर्विसेज बेकार होंगी, उसकी डीलरशिप घटिया होंगी। जो कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े चल रही है वो इंडिया में रैंडमली बस घटे होते हैं, बिकॉज कुछ ये जो अकल के चोपे और संकुर सारिकों की बातें सुनने वाले गधे हैं, आज इनकी मारी जाएगी इस वीडियो में। और तेल आगे रखना भाई, ये जो टाटा लवर होते हैं ना, और हाँ, जो तुम बहुत बोलते ना आके भिड़ा के देख लो, आज भिड़ा के देख लो, अरे डल्लो ह्युंडई की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हो तुम लोग, बोलते हो ह्युंडई आज भिड़ा के देख लो। हैरियर के अंदर बेटा जो तुम्हारे ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स लगा ना, ये ह्युंडई की दी गई भीख है। सेम तरीके से जैसे फिएट से मांगे गया इंजन का ब्लूप्रिंट का भीख तुमने लगा रखा है, जो तुम बोलते ना सेम ही तो पावर है। आज की वीडियो में तुम्हारी ऐसी खातिरदारी है और कमेंट सेक्शन पूरा खुला रहेगा तुम जैसे गधों। और वीडियो में हम आगे बढ़े तो भाइयों मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो सब्सक्राइबर टारगेट है वो है 200 सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट से हो जाने चाहिए भाइयों। तो चलो भाई, जीप कंपास और घटिया हैरियर की प्लेटफॉर्म को कंपेयर करते हैं भाई। कंपास के अंदर आपको मिलेगा DP600 से लेकर DP780 डुअल फेस स्टील, हाई स्ट्रेंथ देता है जो डक्टिलिटी के साथ। ट्रिप स्टील मिलता है हमें जीप कंपास में, जो अब्सॉर्ब करता है क्रैश एनर्जी को फेज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। एडहेसिव बॉन्डिंग के लिए यूज होता है इपॉक्सी रेजिन सीम्स के अंदर, जो रिड्यूस करता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। स्पॉट वेल्ड डेंसिटी हायर है ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूटी बनी रहे। लेजर ब्रेस्ड रूफ सीम्स है जो आपकी गाड़ी को स्ट्रक्चरली काफी मजबूती देती है। फिजिक्स की बात करते हैं भाई, लोअर टॉर्शनल फेज लैग है गाड़ी के अंदर, बेटर मॉडल स्टिफनेस है जो हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। और हैरियर दूसरी तरफ भाई ओमेगा आर्क यानी मॉडिफाइड लैंड रोवर D8 आर्किटेक्ट पर बेस्ड है, पर यहां पे स्टील में कर दी कटौती, जबकि टाटा है तो तब भी कर दी कटौती। स्लाइटली लोअर वेल डेंसिटी है, नॉन क्रिटिकल जोन है, ज्यादा कंप्लायंस ट्यून्ड है इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर सेफ, ठीक है। फिजिक्स समझो भाई, लोअर टॉर्शनल रिजिडिटी मतलब बेटर एनर्जी अब्जॉर्प्शन हो सकता है बम्प्स में, सिर्फ और सिर्फ बम्प्स में। स्लाइटली डिलेड रिस्पांस मिलेगा क्रैश में। तो भाई सीधी
सीधी मोटी मोटी बोलूं, कंपास का जो लोड पाथ है वो चैनलाइज करता है डैमेज को, हैरियर उसको सिर्फ डिसिपेट कर सकता है। ठीक है भाई, तो मुंह में ले लो अब तुम्हारी सेफ्टी, जो टाटा वाले बोलते रहे ना। मटेरियल साइंस की बात करते हैं, कंपास का भाई डीप लेयर स्टैक, सरफेस स्किन टीपीओ यूवी स्टेबलाइज्ड और लो वीओसी एमिशन वाली होती है। फोम है क्लोज सेल पीयू फोम, हायर रेजिलियंस इंडेक्स वाला। सबस्ट्रेट लेयर है भाई पीपी प्लस एबीएस ब्लेंड इंपैक्ट रेजिस्टेंस वाली की, और स्टिचिंग भाई लॉक स्टिच है, डबल सीम रीइंफोर्समेंट, 3 mm से भी कम का गैप। इंजीनियरिंग बेनिफिट्स बताते हैं भाई, लो क्रीप डिफॉर्मेशन है, बेटर थर्मल एक्सपेंशन मैचिंग है, और रिड्यूस स्क्वीक है, जो ट्रिपोलॉजी फ्रिक्शन के बीच में, जो पैनल के बीच में फ्रिक्शन होता है उसको कम करती है। हैरियर की बात करते हैं, एबीएस घटिया पैनल लगा रखे हैं, फोम सिर्फ टच जोन पर है, सॉफ्ट फोम लगा रखा है, लोअर डेंसिटी का, जो फास्टर जल्दी से कंप्रेस हो जाता है। इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ क्या है भाई, सिर्फ इनिशियल कंफर्ट बढ़िया मिलेगा हैरियर में, बाकी घटिया लॉन्ग टर्म में हमेशा जीत जीतेगी लग्जरी के मामले में। कंपास मटेरियल फटीग हमेशा रेजिस्ट करेगी हैरियर, क्योंकि वहां पे कॉस्ट कटिंग चल रही है, पर कोई बात नहीं, देश का लो है ना मेरे भाई। अब बात करते हैं इंजन की, जहां चल रही है चोरी। शेयर्ड कोर जो बोलते हैं ना लोग भाई, बॉश का कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम यूज करती है जीप कंपास, 200 बार का प्रेशर है, मल्टी इंजेक्शन साइकिल है, पायलट नॉइज रिडक्शन, मेन जो कंट्रोल करता है वो पावर है, और पोस्ट है एमिशन कंट्रोल। कंपास जो है वो कहां पे एज लेती है, ईसीयू के अंदर। एडवांस इग्निशन टाइमिंग मैप है, इंटरपोलेशन है, फास्टर टर्बो वेन रिस्पॉन्स कर्व है, और बेटर सोल रेशियो ऑप्टिमाइजेशन है, यानी मतलब आपको मिलेगी बेटर कंबशन एफिशिएंसी। रिजल्ट भाई, हायर बीएमईपी, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा बेटर मिलेगा कुछ कंपास में, बेटर मिड रेंज टॉर्क डिलीवरी। हैरियर कंजर्वेटिव कैलिब्रेशन, लोअर पीक सिलेंडर प्रेशर, टारगेट है भाई लो स्ट्रेस और स्मूथ डिलीवरी, क्योंकि सिटी में चलानी है ताकि लोग अपने स्मॉल माइक्रो पेनिस के साथ इस गाड़ी को सिटी में चला के बोले दमदार गाड़ी है। एडवांस लाइन में तो मैं सीधा बोलता हूं, सेम कंबशन चेंबर है, डिफरेंट कंबशन फिलॉसफी है, क्योंकि एक का असली इंजन और एक का चिप पावर इंजन है। बात करते हैं भाई ट्रांसमिशन की, हैरियर में यूज होता है Hyundai का 680 टॉर्क कन्वर्जन विद लॉकअप हाइड्रोलिक वाल्व बॉडी कंट्रोल पैक, जिसमें होते हैं 3 से 4 प्लैनेटरी गियर का सेट। इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या है, फ्लूइड कपलिंग, पैरासिटिक लॉस, 15% पावर का वही ड्रॉप, स्लोअर शिफ्ट जिसकी वजह से हाइड्रोलिक एक्चुएशन डिले होता है। कंपास के अंदर होता है ZF9 HP, 4 प्लैनेटरी गियर सेट, डॉ क्लच और मल्टी डिस्क क्लचेस, क्लोज गियर रेशियोज, जिसका बेनिफिट है बेटर गियर रेशियो स्पीड, लोअर आरपीएम पे भी आपकी पावर ड्रॉप नहीं होगी और हाई एफिशिएंसी मिलेगी। हैरियर देखो भाई, सिर्फ Hyundai से चुरा के ट्रांसमिशन लगा सकता है, फिएट से चुरा के इंजन लगा सकता है, पर गाड़ी बनाने में अजी तेरी सासू की दिन ना। सस्पेंशन की बात करते हैं मेरे भाई, कंपास में मिलता है मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट व्हील मूवमेंट, बेटर कैंपर कंट्रोल। फिजिक्स भाई, बेटर लेटरल लोड ट्रांसफर मिलेगा आपको कंपास में, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन है, रिड्यूस टायर स्लिप एंगल है। हैरियर ट्विस्ट बीम, सस्ता काम मेरे भाई, सेमी इंडिपेंडेंट बोल ले, बीम टॉर्शन अंडर लोड बोल ले, यानी लेस कंट्रोल ओवर कैंबर और ज्यादा बॉडी रोल देखने मिले। पर क्या फायदा मेरे भाई, बड़ा बर्गर है ना 20 रुपए वाला, महंगा बर्गर अच्छी क्वालिटी का जिससे पेट सही रहे, 60 रुपए वाला कौन खाए, गू खाना भाई इंडियंस को। तो कंपास की जो ज्योमेट्री है ना वो बहुत बड़ी तरीके से डिफाइंड है, हैरियर एक सस्ता नॉक ऑफ है। एनवीएच की बात करते हैं भाई, कंपास सबसे बेस्ट इन क्लास फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग है, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए, ब्यूटाइल शीट यूज करी गई है, टाइट सीलिंग यूज करी गई है। हैरियर लार्ज कैबिन, स्टैंडिंग वेव रेजोनेंस, सॉफ्टर माउंट, लोअर फ्रीक्वेंसी और गू खले अंदर वाली ऑडियंस, यानी आप एक तरफ बैठेंगे एक शानदार बढ़िया गाड़ी में कंपास में और दूसरी तरफ बैठेंगे एक ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई थर्मल फ्लो एंड इंजीनियरिंग की। भाई कंपास अपने अंदर रखती है भाई एक कॉम्पैक्ट इंजन बे, फास्टर हीट रिजेक्शन साइकिल और बेटर एयर फ्लो चैनलिंग। हैरियर हर चीज बड़ा कर दो, क्योंकि इंडिया में सिर्फ बड़ा है तो बस बढ़िया है, जान तो है नहीं ना मेरे भाई। लार्जर बे, लोअर पीक स्ट्रेस, स्लो थर्मल साइकिलिंग। सीधी बात बोलूं तो भाई कंपास का जो हीट मैनेजमेंट है ना, हैरियर उसको जन्म में भी नहीं मैच कर सकती है। बस समझो बेटा, गाड़ी है ना सेम नहीं होती, दोबारा बोल रहा हूं। ठीक है, डायमेंशनल की बात करते हैं भाई, हैरियर लॉन्गर व्हील बेस सकती है, लार्जर कैबिन है मेरे भाई, पर बड़ी जगह बड़ी हो और अंदर गूल लगा हो कोई फायदा नहीं। कंपास में भाई बेटर मास सेंट्रलाइजेशन मिलेगी और लोअर यॉ इनर्शिया। अब यॉ इनर्शिया तुम्हें क्या होगा, वो कभी गूगल कर लेना, जो ये टाटा के अंधे वक्त है, लोअर यॉ इनर्शिया क्या होता है। हैरियर स्पेस मैक्सिमाइज करता है, कंपास डायनामिक्स ऑप्टिमाइज करता है, हमेशा याद रखना। ठीक है भाइयों, अब जो गू चट्टे ये बोलते हैं ना कि हैरियर और कंपास सेम ही तो, हैरियर ले लो वो ले ले, सीधा ले ले। ठीक है, और भाई कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, मिलता है अगली वीडियो में ऐसे बढ़िया कंपैरिजन के साथ। 200 सब्सक्राइबर का टारगेट है भाइयों, फटाफट से करा देना।